फ्रेंड्स, हम इससे पहले मैथ और हिंदी का सिलेबस देख चुके हैं एलकेजी क्लास के बच्चों का। अब हम एलकेजी क्लास के बच्चों का इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, जो हम बच्चे को इंग्लिश में क्या क्या सिखाए और मेरे बच्चों को कितना आना चाहिए एलकेजी की क्लास में। तो बच्चा जो नर्सरी क्लास में सीख के आता है ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंट लाइन, तो उसकी एक बार प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को। और फिर उसके बाद आता है कैपिटल लेटर ए टू जेड, उनको बोलना आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन होता है जो बच्चे लेटर को पहचान पाए। फिर आता है रिटेन, मतलब उनको लिखना और बोलना और पहचानना तीनों आना चाहिए बच्चे को। फिर ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड में क्या होता है कि हम कोई भी पिक बना के दे देते हैं या कोई भी पिक बना रहता है तो बच्चे को बोलते हैं जो इसका आप फर्स्ट लेटर लिखिए, वो बच्चे को आना चाहिए। पिक्चर्स को देख करके बच्चा उसका फर्स्ट लेटर लिख पाए। फिर मिसिंग लेटर है। हम ए टू जेड पूरा उनको अल्फ़ाबेट लिख के देंगे, उसमें हम कुछ अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे और बच्चे से बोलेंगे कि जो इसमें मिसिंग है उनको आप फिल कीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरह से मिसिंग लेटर बच्चे को दे सकते हैं। कुछ लेटर लिखा हुआ है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखे हुए हैं, और जो नहीं लिखा हुआ है वो बच्चा इसमें फिल करेगा। ऑब्जेक्ट रिलेटेड में आप इस तरह से कोई भी पिक बना के दीजिए और उसको बोलिए इनका पहला लेटर लिखने के लिए। फिर स्मॉल लेटर आता है। स्मॉल लेटर में भी वही है, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। स्मॉल लेटर बच्चे पहचानना सीखते हैं। और ऑब्जेक्ट रिलेटेड में वही, आप कोई भी पिक्चर बना के दीजिए जैसे आप कैपिटल लेटर में देखे थे उसी तरह से, और बच्चे को बोलिए उनका पहला लेटर लिखने के लिए। मिसिंग लेटर में जैसे पूरा अल्फ़ाबेट लिख दीजिए और कुछ अल्फ़ाबेट आप नहीं लिखेंगे और बच्चे को बोलेंगे जो आप जो मिस है उनको आप फिल कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप उनको नोटबुक तैयार करके दीजिए और उनको प्रैक्टिस करवाइए। फिर आता है अल्फ़ाबेट मैच। अल्फ़ाबेट मैच में आप ऐसे कर सकते हैं कि एक साइड आप कैपिटल लेटर और एक साइड स्मॉल लेटर लिख दीजिए और बच्चे को बोलिए कि सेम अल्फ़ाबेट को मैच करिए। जैसे कैपिटल ए को स्मॉल ए से, कैपिटल बी को स्मॉल बी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डला हुआ है कैपिटल को स्मॉल से, फिर कैपिटल बी को स्मॉल बी से। इस तरह से आप बच्चे को नोटबुक तैयार करके घर पे दे सकते हैं और बच्चा को से ईजिली आप करवा सकते हैं। उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बच्चा सीख भी लेगा। फिर आता है वोवेल एंड कंसोनेंट। वोवेल एंड कंसोनेंट में हम बच्चे को वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो हम 5 वोवेल्स सिखाएंगे बच्चे को और कंसोनेंट सिखाएंगे। उसके बाद 21 जो बच जाते हैं लेटर वो कंसोनेंट होते हैं। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए वोवेल्स कितने हैं और कंसोनेंट कितने हैं, वोवेल्स में कौन कौन से लेटर आते हैं, कंसोनेंट में कौन कौन से लेटर आते हैं, ये बच्चे को पता होना चाहिए। फिर अगर ये बच्चे वोवेल्स और कंसोनेंट सीख जाते हैं तो ईजिली वो ए एन का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दिस डैट भी आप ईजिली सिखा सकते हैं बच्चे को। अपोजिट वर्ड आता है, उसके बाद अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा, जैसे डे नाइट, गर्ल्स बॉयज, मैन वुमेन, इस तरह से आप अपोजिट वर्ड भी दे सकते हैं। फोनिक वर्ड आता है, फिर राइमिंग वर्ड्स आते हैं, दीज दोज, ये सब आप बच्चे को एलकेजी क्लास के बच्चे को इंग्लिश में सिखा सकते हैं। उनके सिलेबस में यही सब आता है, दीज दोज, वन मेनी। फिर अब हम देखेंगे ईवीएस में बच्चे को क्या क्या पता होना चाहिए। ईवीएस में सबसे पहले आता है माई सेल्फ में बच्चे को खुद के बारे में पता होना चाहिए। जैसे माई नेम इज लावण्या, आई एम 5 year old, आई एम अ गर्ल, आई स्टडी इन एलकेजी। अगर बॉय है तो आई एम अ बॉय लिख सकता है। और फिर इसी तरह से जो स्कूल का नाम हो, आई गो टू स्कूल का नाम, इस तरह से बच्चे को आना चाहिए। फिर माई फैमिली, फिर फैमिली के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए और उनके साथ फैमिली मेम्बर के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन में वो क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है या अंकल है या आंटी है, कज़न सिस्टर्स है, जो भी है बच्चे को पता होना चाहिए। फिर बॉडी पार्ट्स नेम में बच्चे को आप बॉडी पार्ट्स नेम उनको बोलना भी सिखाइए और लिखना भी सिखाइए, बेहतर रहता है।
आप 5 करके या 2, बच्चा 5 करके सीख लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 करके या 1 करके भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। आपका बच्चा जैसे सीखता है वैसे आप सिखा सकते हैं। बॉडी पार्ट के बाद आता है कलर्स। कलर्स नेम तो बच्चा वैसे नर्सरी में सीख जाते हैं, लेकिन लिखना LKG से शुरू, कुछ बच्चे शुरू करते हैं LKG से लिखना, कुछ नर्सरी में भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे लेट जाते हैं स्कूल तो उनको पहले से पता रहता है, घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके तो जाते ही हैं। फिर गुड हैबिट्स आता है, बच्चे को गुड मैनर्स सिखाना चाहिए, जो किसी से झगड़ा ना करे, किसी को मारे नहीं, हिट ना करे किसी को। बच्चे को जब किसी को गलती कर दे तो सॉरी बोले, तो बच्चे को गुड मैनर्स भी आनी चाहिए। फिर आता है फ्रूट्स नेम। बच्चे को आप फ्रूट्स नेम सिखाइए। फिर वेजिटेबल्स नेम, वेदर्स के बारे में, 1 ईयर में कितने वेदर्स होते हैं या अभी कौन सा वेदर्स चल रहा है, बच्चे को वेदर्स के बारे में बताइए। फूड का नेम बताइए बच्चे को। आवर हेल्पर आता है तो आवर हेल्पर्स नेम बताने चाहिए बच्चे को, जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर्स, ग्रीन ग्रोसर, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब बच्चे को पता होना चाहिए जो उनको हेल्प करने वाले कौन कौन से हैं, आवर हेल्पर में कौन कौन से लोग आते हैं। फिर आता है इंडोर गेम और आउटडोर गेम। तो बच्चे को इंडोर गेम और आउटडोर गेम के बारे में पता होना चाहिए। इंडोर गेम मतलब घर के अंदर जो खेलते हैं वो गेम कौन कौन से हैं, और घर के बाहर खेले जाने वाले गेम कौन कौन से। फेस्टिवल्स आते हैं। फेस्टिवल्स नेम बच्चे को पता होना चाहिए, जो कब कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, कौन सी कास्ट का कौन सा फेस्टिवल होता है, तो ये पता होना चाहिए बच्चे को। प्लांट्स नेम भी बच्चे को पता होना चाहिए। वीक नेम पता होना चाहिए। मंथ नेम पता होना चाहिए। ओरल तो वैसे बच्चे स्टार्टिंग से करते हुए आते हैं नर्सरी से, लेकिन हम LKG से लिखना सिखाएंगे बच्चे को मीनिंग के साथ। तो आप इस तरह से नोटबुक तैयार करके बच्चे को दे सकते हैं और दीजिए, और बच्चे से सिलेबस कंप्लीट करवाइए। ये रहा इंग्लिश और EVS का सिलेबस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो आपको कैसी लगी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।